स्वागत है मनीषा बदमाश जी। तो मेरे को ये चीज़ बस बुरी लगी थी कि पाकिस्तान से फंड आ रहे हैं, आर्टिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बदमाशी ये कर रहे हैं, वो कर रही है वर्षाना है तू। है दुगनी शाड़ियों में। इस चीज़ में हमारे सिंगर्स जो है, हमारे आर्टिस्ट हैं हरियाणा में, उनमें भी कमी है। जो जैसे अब आपने देखा होगा प्रांजल जी वाला वो किस्सा छिड़ा था, जब तब सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होके कभी वहाँ इंटरव्यू देते थे, इकट्ठे बैठते थे। अब जितने भी ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं पोस्ट तक नहीं डाली उन्होंने। उससे पहले आपने बेरा था कि मासूम शर्मा कौन है सिंगर या फिर ऐसा कुछ? और लड़कियां भी मैंने इंटरव्यू देखे हैं, आके बोल के गई हैं कि हाँ मैं सबसे ऊंचा गाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। वो चीज़ें नहीं है। और वो चीज़ें अगर तुम सबको दीदी बोल रहे हो तो तुम उस तरीके की रिस्पेक्ट भी दो अगले बंदे को। मनीषा ऐसा भी तो उसका है कि और आदमी भी हो इसके पीछे और वो इंडस्ट्री के अंदर कलाकार ही हो सकते हैं, बट अभी तो जो निशाना सीधा है ना वो सीधा। जालिमा तू वेख्या कि अख पर के सिद्धू मूसेवाला तक मिलन कुकर पहुंचे। अफवाह ये है कि मनीषा की और मासूम की तो बिगड़ गई, लड़ाई हो गई। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू। मतलब मैंने आपका एक इंटरव्यू पूरा देख लिया, तो वो वेट कर रहा कि ये भी मोमेंट आवा कि आप हरियाणवी बोलोगे, आप बोलोगे। तो मैंने मतलब यह चीज़ अजीब है, मैं थोड़ा उदास सा हो गया हूँ कि यार और आपका हरियाणवी ना बोलना, यह चीज़ भी मैं इमेजिन नहीं कर पाया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं हरियाणवी गाने गा लेती हूँ और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं हरियाणवी बोलूँ, पर जो मेरे आसपास वाले लोग होते हैं, तू रहने दे, तू पंजाबी बोले या तू हिंदी बोले। ये ठीक है, घर पे सब पंजाबी बोलते हैं। आपका जन्म तो कुरुक्षेत्र में हुआ था? हाँ जी। कुरुक्षेत्र में एग्जैक्टली मतलब कुरुक्षेत्र के 6 किलोमीटर दूर अमीन गांव है। आपकी जो परवरिश है वो गांव में हुई थी? हाँ, गांव में। उस गांव में कौन सी मतलब बोलचाल में कौन सी? हमारे जो एक शर्मा वो है अलग से, जैसे सोसाइटीज होती हैं, तो हमारा एक किला है, हम किले पे रहते हैं। ओ भाई साहब, वाओ। शर्माओं का एक किला है। हाँ। अमीन गांव में। तो बहुत सारे जैसे आर्टिस्ट कई बार आ जाते हैं, घर पे आते हैं, तो मुझे एक बात बोलते हैं कि अच्छा तू इसलिए पतली है कि तू इधर से नीचे ऊपर जाती है, इसलिए पतली है। अच्छा, ऊंचाई पे? हाँ, ऊंचाई पे घर है। हाँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कूल टाइम में तो आते जाते थे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उसके बाद तो बस कभी स्कूटी से, कभी गाड़ी से, घर पे ही बैठना, घर पे ही उतरना आके। अमीन गांव से आप चले गए मोहाली। काम का जैसे था, उधर की रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा आना, स्टूडियो में जाना। ग्रेजुएशन कितने करी आपने? यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। म्यूजिक से करी मैंने। वो अच्छा, आप पढ़ाई में किसे थे? पढ़ाई में ठीक थी। सही बताओ। हाँ, ठीक थी। इंटरेस्ट था आपका? इंटरेस्ट था +2 तक। उसके बाद ग्रेजुएशन में आई तो म्यूज़िक। तो फिर हर टाइम मतलब लेक्चर ऐसे होते हैं कि इंग्लिश का इधर, इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो म्यूज़िक में ही। म्यूजिक कब आया था मनीषा? मतलब 12वीं में म्यूजिक था आपका? 12वीं में नहीं था। 12वीं में तो ये था कि इंटरेस्ट था, आज ये फंक्शन है स्कूल में, तो करते थे। तो अच्छा। सब बोलते थे अरे गॉड गिफ्टेड वॉइस है, गॉड गिफ्ट, क्योंकि तब तक तो सीखा ही नहीं था। +2 में वहाँ तो म्यूजिक था ही नहीं। पर थोड़ा बहुत आप गुनगुनाया करते, ऐसा कुछ था 12th तक? मेरी मम्मा गाते थे। ओ अच्छा। मेरे मम्मा गाते थे, मेरे दोनों भाई गाते हैं। हाँ। और पापा सुनते हैं। म्यूजिक हिस्ट्री को कर रही है आपकी फैमिली में? म्यूजिक हिस्ट्री मम्मा को शौक था। हाँ। बट उनकी जब जैसे फैमिली तो नहीं अलाउड करा, तो फिर मम्मी ने बोला इनको तो नहीं रोकेंगे भाई। तुमने जो करना है करो। +2 में ये बोल दिया था कि ठीक है करो। और आप मानोगे नहीं, पहला गाना जब मेरा आया था हरियाणवी, कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में मैंने एक प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट करा। उसके बाद एक फ्रेंड मिला वहाँ पे, उनने बोला कि मेरा स्टूडियो ऐसे ऐसे करके गाना रिकॉर्ड करके देखना है। तो मैं वहाँ गई, तो घर पे आके मैंने वो ऑडियो ना अपने फ़ोन में ले ली और मैंने घर पे आके सुनाया कि देखो सुनो मेरी वॉइस। तो कहते हरियाणवी गाई हुई थी मैंने। कहते हैं झूठ बोल रही, हरियाणवी आती है तेरे को? उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उनको पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि इसकी वॉइस है। तो फिर धीरे धीरे कांटेक्ट होने लग गया और सब चीज़ों से कॉल आने लगे। ब्रेकअप गाना आपने वो रिकॉर्ड करा, उसकी बात बता रहे हो? मेरा सबसे पहला गाना था। हाँ। आप 3 बहन भाई? 3 भाई बहन है। तो 2 भाई भी आपके गाया करे? वाह यार। तो फिर आप कभी साथ में
मतलब साथ में बैठ के गाना या प्रैक्टिस कर दे म्यूजिक ने लेकर आपके भाई बहन में कभी बातचीत? हाँ होती है, मतलब जैसे रिलेटिव्स आए होते हैं, वो बैठे होते हैं, वो बोलते हैं अरे इसकी भी आवाज़ अच्छी है, इसको भी करवाओ, इसकी भी आवाज़ अच्छी है, इसको भी मतलब वो करते हैं। छोटे वाला भाई तो अभी गाने रिकॉर्ड करे भी हैं उसके, और पहले आया भी हुआ है, आपने सुना भी होगा शायद वो गाना, हुक्का दुश्मन आग बावड़ी जलते रहने चाहिए रे, हुक्का दुश्मन आग उनकी हरियाणवी बावड़ी। बढ़िया है। हाँ बोल लेता है। और फिर दूसरे भाई बड़े वाले की हरियाणवी इतनी अच्छी नहीं है। वो क्या करा करा वैसे? वो देख के वीडियो बोलेगा अच्छा ईव देख। अब देख मतलब उसका टच पंजाबी आता है। पंजाबी कौन सी बोला करो आप? कौन सी? पंजाबी कई डाल की है ना? हाँ काफी तरह की है। आप कौन सी बोला करो? नॉर्मली जो आती है सबको समझ आ जाती है। मेरा आपने भी सबको समझ आ जाती अच्छा एक बात बताओ मनीषा कि जो एक्चुअल में अपा जो थियोरेटिकल चीज़ है म्यूजिक से रिलेटेड आपा जो सीखा करा कॉलेज में, आपका म्यूजिक करियर में वो काम आ रही हैं वो चीज़ें? नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैं बताती हूँ आपको, स्टूडियो का जैसे हम किसी स्टूडियो में गए, सिर्फ उन्होंने कॉम्पोजिशन रेडी करी होती है, इस ये कॉम्पोजिशन है, आपको ये गाना गाना है। हम स्टूडियो जाते हैं, एक बार वो गाना सुनते हैं और वो गा देते हैं। चीज़ें तो ये है कि हाँ उस चीज़ में कुछ उस गाने में अगर कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ सुर ऐसे हैं कि जो नहीं लग सकते, या फिर वो चीज़ें ध्यान से सुननी पड़ती है भाई। और ज़्यादातर तो अभी स्टार्ट होंगे अब गाने, वो चीज़ जिन गानों में पता लगता है ना कि हाँ ये वोकल है, ये चीज़ है, अब बंदे ने ये सीखा हुआ है, अब आगे जो गाने आएंगे उनमें पता लगेगा वो। क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे सैड सॉन्ग आने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं वो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो। किस तरह का ज्ञान जो है एक कॉलेज में म्यूजिक से रिलेटेड आप गेन कर रहा, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अभी आपका म्यूजिकल करियर में, वो क्या वो है क्या वो नॉलेज? वो नॉलेज जैसे अभी जैसे बोल देते हैं हरियाणा में कि फोक सॉन्ग आ रहे हैं, वो प्रॉपर फोक तो वो भी नहीं है ना? हाँ। क्योंकि अगर प्रॉपर फोक सुनना है तो मीनाक्षी पांचाल मैम है, उनसे सुनो, वो बहुत अच्छा गाते हैं। कहीं बोल देते हैं ना कि यहाँ पर हरियाणा की फोक क्वीन ये है वो है, नहीं भाई, अगर तुमने सुनना है तो जाके मीनाक्षी मैम को सुनो, ठीक है, तो पता लगता है कि चीज़ें क्या है। वो चीज़ें सीखने की है, वो चीज़ें जो सिखाई जाती हैं म्यूज़िक में, वो इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें हमने आज तक यूज़ नहीं करी भाई। आप एंजॉय कर रहे हो प्रोसेस? हाँ यार, गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो इंजॉय तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, आउटपुट की बात नहीं कर रहा कि 2 नंबर ही चल रहा है, हमने बेरा है। आपके जितने गाने हैं ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा, बहुत अच्छा नंबर मेंटेन कर रहे हैं। मैंने आप तो क्वेश्चन अलग ही पूछा है मैंने आप तो सवाल लेना करा। नहीं अब दोबारा पूछो। मेरा सवाल ये है कि आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो गाने बनाने का, मेकिंग का तो ये कि मैं जो चीज़ चाहती हूँ ना, जैसे कि ये गाने मेरे आने चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ऐसा मतलब ऐसा आमतौर पे क्यों होता है? ये चीज़ भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पंजाब के आर्टिस्ट हैं, इतने गाने आते हैं उनके, तो कई बार सुनते भी हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार, ऐसा गाना तो हमारा भी बनता है, हमें भी करनी चाहिए ये चीज़ें। इतनी हरकतें करते हैं बीच में, वो इतनी सारी चीज़ें डालते हैं म्यूज़िक में, है ना? एक्सपेरिमेंट। हाँ एक्सपेरिमेंट, वो चीज़ें हरियाणा में भी नहीं हो रही हैं। क्या कारण हो सकता है इसका, बताइए ज़रा। क्योंकि भाई हमारे गाने दूसरे चल रहे हैं जैसे मैं आपकी प्लेलिस्ट मैंने स्पॉटिफाई ओपन कर ली, मैं सुनता गया, नेक्स्ट करता गया, सुनता गया, नेक्स्ट करता गया, स्किप करता गया, देखता गया, तो उसमें था आपके, ऑनेस्टली बताऊंगा मैं, 95% गाने जो हैं वो गैंगस्टर वाले वो थे कैटेगरी के। उसमें तो 5% सॉन्ग में क्या था, फोक था। उसके अलावा रोमांटिक में भी मैंने शायद उस प्लेलिस्ट में ना आए हो, पर मैं ना दिखा। फिर फाजिलपुरिया के साथ आपका कुछ था, उसमें भी वो ही वाइब थी। तो मैं देख रहा था, मैं कि यार एक आधा मैंने ऐसा गाना क्यों नहीं पा रहा कि मैं मनीषा के साथ वो डिस्कस करूं बैठ के कि आपका यो गाना है, यो यूनिक था। आपका काम तो परफेक्ट है, तभी तो वो चल रहा है, लेकिन एक जब यूनिक की बात आ जाए ना मनीषा, तो वो थोड़ी चीज़ मैंने मिसिंग लगी। वही चीज़ अभी काफ़ी एक्सप्लोर करके हम भी वो चीज़ें अभी चेंज कर रहे हैं। आप खुद का प्रोडक्शन में करोगे फिर वो चीज़? हाँ जी, क्योंकि दूसरे तो बहुत देख लिया भाई सही बात है। यह चीज़ मैंने नोटिस करी है अभी मनीषा, अभी जो आर्टिस्ट है वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। बट लड़कियों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। जब तो आप कोशिश कर रहे हो, अब फिर करके ही रहोगे। लड़कियों में खुद भी कमी है। मतलब हम अगर सोचे कि यार हम
ये चीज़ नहीं कर सकते। लड़कियों में खुद भी कमी है वो चीज़। मेल की इतनी वैल्यू है, फीमेल की नहीं है। तो आप करो इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर रहे? वो चीज़ बस हम अभी उसका सॉल्यूशन यही है कि अपने चैनल पे हम फ्रीलांस काम कर सकते हैं कि हाँ। हमें जैसी ऑडियो हम करना चाहते हैं, हमें पसंद है चीज़ें, हम वो डाल सकते हैं उस पर। हम्म। कंपनी का गाना तो ये है कि हाँ ये गाना है जी, आपको ये गाना है और पेमेंट लो और ठीक है। वो तो अपने तरीके से जो उनको चीज़ पसंद है वो चीज़ करवाएंगे। अगर हम उस चीज़ में बोलें कि सर आप इस टाइप का गाना करो ना, वो बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हो हैं? इसमें गब्बर वाली वाइब क्यों नहीं आ रही है? हटाओ इसे। सही बात है। 2 नंबरी वाली वाइब लेके आओ। 2 नंबर सही बात है। सोचो एक किसा गाना होगा 2 नंबरी 2, 2 नंबरी 2 2, नंबरी 2, 2 नंबरी 2 तो आया हुआ है। 2 नंबरी 2 आया हुआ है? हाँ बट वो मेरी वॉइस में नहीं है। ओह शिट यार। नहीं, उसका एक और भी मैंने खुद ही मना करा था। नहीं मैं इस मारी शिट नहीं क्योंकि कर रहा कि हाँ मुझे ये लगता है कि जैसे हम कुछ भी चीज़ करते हैं और उसका हम 2 पार्ट करते हैं ना जब, तो खुद को भी ऐसा होता है कि यार नहीं करनी चाहिए, कुछ अलग करते हैं इससे। अब मेरा मटक चालूंगी आया था, उस पर कम से कम 200 गाने, उस ट्रैक पे 200 गाने कम से कम बन चुके हैं, उस ट्रैक पे 200 गाने बन लिए। सेम ट्रैक पे। और जब वो चलता है तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ मटक चालूंगी चल रहा है, क्योंकि म्यूजिक तो वही चलेगा ना, म्यूजिक तो वही चल रहा है उसमें। मान लिया कि भाई आप गाने दे रहे हो, फाइनेंशियली तो आप एक टाइम तक स्टेबल हो जाओगे, लेकिन क्या मनीषा जी आपने आर्ट को इसलिए चूज किया था कि आप जो है एक तरह के गाने करते रहो? बहुत से अभी आपने ट्रैक सुने नहीं है मेरे, जो अनरिलीज्ड है। अनरिलीज्ड है। हाँ तो फिर वो मैं कैसे बता पाऊँ? हाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आगे का मैं बता रही हूँ ना ठीक आपको है। प्रोसेस। ठीक है, ओके ओके ओके। तो वो सुनना आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट है। मतलब आमतौर पे जो है ना सिंगर्स के एक वो अपने गुरु भी होया करे, ऐसा कोई रहे आपकी लाइफ में जिसने आपने कहो? गुरु तो टीचर्स ही जो कॉलेज में स्पेसिफिक से। अगर कोई एक इंसान कुछ नहीं? नहीं मतलब जैसे यूनिवर्सिटी में ऐसा, मतलब कॉलेज में ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट का अलग होता है, वोकल का अलग होता है। मैं वोकल में थी, ठीक है। तो वोकल में जो मेरे टीचर थे जसवंत सर और अलका मैम, तो और वो मेरे फेवरेट भी है। ओके। उन्होंने बहुत मेरा मतलब हेल्प भी करी है सिखाने में चीज़ें। क्या क्या नाम बताया आपने? अलका मैम और जसवंत सर। जशवंत सर, अलका मैम, प्लीज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। नहीं मेरी अभी तक उनसे बात भी होती है। तरुण जोशी सर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। अच्छा आपने ऑन एन एवरेज मनीषा आपकी रिकॉर्डिंग्स वीकली कितनी रहे? वीकली हाँ इतनी मैं करती नहीं हूँ। महीने में 3-4 सिलेक्टेड करती हूँ। सेलेक्ट, ओके। अब आप जो है वो चूजी हो गए। चूजी वर्ड है ना, बहुत अजीब लग मतलब रहा है। ऐसा नहीं है आज भी रिकॉर्डिंग पे, कल भी रिकॉर्डिंग पे, परसों भी। हाँ बस काम आता रहे, काम ये आने आप से मतलब सेलेक्टिव है। हो गए हो। काम आने से मतलब है, ये चीज़ नहीं है। अच्छा होना चाहिए। आप के रिजेक्ट करो ही। और एग्जाम्पल मत दो, कैटेगरी बताओ कि यार ये मैं अब ना कर रही अभी। ये गैंगस्टर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेन, क्योंकि स्टार्टिंग करी थी सबसे पहले मेरा और मासूम सर का गाना आया था बदनाम गाबरू। उसके बाद से ऐसा हुआ कि सेम चीज़ें आने लग गई, लड़कियां भी जो आती हैं सेम, तो थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं कुछ अलग करना फर्स्ट चाहिए। कोलैब कौन सी थी मासूम शर्मा की आपके साथ? बदनाम गाबरू। बदनाम गाबिर। उससे पहले आपने बेरा था कि मासूम शर्मा कौन है एज सिंगर या फिर ऐसा कुछ? हाँ देखो गाने तो सुनते ही थे। ठीक है, कि इमेज थी आपके माइंड में जब तक मिले ना थे तो? इमेज तो मतलब देखो मैं इतना हरियाणवी भी तब नहीं सुनती थी। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कौन से साल की बात गुंडागर्दी है का, मनीषा? गैंगस्टर का अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले गाना तो राज मावर सर का और मेरा आया था गुंडागर्दी। ठीक है। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये बदनाम गाबरू वाला आया था। फिर तो कंटिन्यू मासूम सर के साथ ही काफ़ी गाने आए मेरे। उसके बाद धीरे धीरे रेट बढ़ा दिया और फिर लोग वही चीज़ें करते हैं कि कम रेट वाले ढूंढने लग जाते हैं कि ये इतने में कर सकती है लड़की, तो बुलाओ। मेरे को ये कि महीने में चाहे 2 ऑडियो आए मेरे पास, पर अच्छी आए, और मैं जो रेट लेती हूँ वो, ऐसा नहीं कि अरे इतने लेती हूँ कोई नहीं इतने में कर लेंगे। तो ये वजह है कि लड़कियों का आज तक, फीमेल वोकल है जो, आज तक इतना रेट नहीं बढ़ पाया। उस चीज़ का ये सबसे बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि खुद के हाथ में, अगर तुम ये चीज़ें बोलती हो कि हमारे रेट नहीं बढ़ रहे, कोई देता नहीं है, तो भाई तुम्हें खुद भी थोड़ा सा
करना पड़ेगा। एक बार नहीं जाओगे, 2 बार नहीं जाओगे, 3 बार नहीं जाओगे, जिसको जिससे गाना करवाना है वो बंदा करवाएगा। बट हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो स्टूडियो में बैच बैठते हैं वो लड़कियों को ये राय देते हैं कि अरे 5,000 में आ रहा है ना, 5,000 में करो, 10 में आ रहा है 10 में करो, पैसे तो आ रहे हैं ना। वहाँ पे लड़कियों का रेट फिर कुछ ले जाती हैं दिमाग पे, वहीं ख़त्म हो जाता है बस। तो एक टाइम में तो मैं खुद परेशान हो गई थी कि आज भी गाना आ रहा है, परसों भी गाना आ रहा है, अगले दिन फिर आ रहा है, एक दिन में 3 गाने रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इतना कंटेंट कर दिया था कि खुद ही संभालना मुश्किल हो जाता है कि यार आज एक गाने का लिंक लगाया, शाम को फिर लगाओ, सुबह फिर लगाओ, अगले शाम को फिर लगाओ। तो वो चीज़ें थोड़ी बैलेंस करी मैंने। एक बार तो काफ़ी एक साल तक का मैंने गैप डाला था कि जो ऑडियो मार्केट में रखी है वो डिलीट हो जाए, मतलब रिलीज़ हो जाए, उसके बाद आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर वो सारा जब क्लियर हो गया उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट करा था। ओ भाई साहब, तो ये आप कोशिश करा करो कि गाना जो है थोड़ा गैप में आओ तो लोग है ना फ्रेश फील हो। हाँ, ऐसा नहीं कि हर रोज़। अभी जो अपनी इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आपने क्या लग गया है आर्टिस्ट में प्रोफेशनलिज्म कितना है? नहीं है, मैनेजमेंट तो ज़ीरो। मतलब वो इस चीज़ को ये सोचते हैं कि नहीं दिखावा हमने नहीं करना, हम तो जैसे हैं वही धरती से जुड़े लोग हैं। पर इंडस्ट्री में अगर तुम आर्टिस्ट हो तो तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। हम घर पे जैसे मर्जी हैं, कैमरा के बैक साइड में जैसे मर्जी हैं, पर लोग हमसे ही सीखते हैं। हम जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें सुनते हैं, तो हमें थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ ये नहीं है कि मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ कि अगर कैमरा है तो मैं बड़ी बड़ी बात मार दूँ, नहीं। और लड़कियाँ भी मैंने इंटरव्यू देखे हैं आके बोल के गई हैं कि हाँ मैं सबसे ऊंचा गाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। वो चीज़ें नहीं है। और वो चीज़ें अगर तुम सबको दीदी बोल रहे हो तो तुम उस तरीके की रिस्पेक्ट भी दो अगले बंदे को। हर बंदे का गाने का तरीका अलग अलग होता है। ये नहीं है कि हमारा एक गाना चल गया, 2 गाना चल गया तो भी हम सबसे ऊपर है, नहीं। ये एटीट्यूड कभी भी नहीं आना चाहिए। है तो चलो जूनियर हैं हमारे, उनको समझा भी रही हूँ ये बात, क्योंकि गलत लगती हैं ये बातें सुनने में भी। किसी से ये गाना नहीं गाया गया, किसी से वो गाना नहीं गाया गया, तो ये चीज़ें गलत लगती हैं। ये बच्चा बुद्धि वाली बातें होती हैं। मतलब अपनों के कहाँ के मे बी जो एक आवाज़ जो है ना वो हर लिरिक्स पे या हर गाने पे सूटेबल ना भी हो, नहीं भी हो सकती। और ऐसा भी नहीं है कि हम हाई गाएंगे तब भी हम सिंगर माने जाएंगे। आवाज़ में सबसे पहले फील होनी बहुत ज़रूरी है। हम चाहे उसको लो ऑक्टाव में गाएं चाहे हाई में गाएं। एक चीज़ बताओ मनीषा, आप देखियो अंदर की चीज़ है या आप ऑब्जर्व करियो, जो गाने बैन हुए हैं ना उन गानों में और ज़्यादा हाइप मिल गई। हाँ ये बात है। बट जो गाने नहीं है ना गैंगस्टर, उनको भी डिलीट करे जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। कौन सा डिलीट हो गया ऐसा? मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, राजमावर सर का गाना। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस गाने को उड़ाया जाए, वो गाना उड़ाए नहीं। ऐसा लगा यार 2.5 लाख का सूट थोड़ी ना, लेट डिलीट कर दे। हाँ इसलिए डिलीट कर दिया होगा। इतना महंगा सूट नहीं होता भाई, हमारे जो है यहाँ आसपास औरतें हैं वो बिगड़ जाएंगी 2.5 लाख। और इस चीज़ में हमारे सिंगर्स जो हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं हरियाणा में, उनमें भी कमी है। जो जैसे अब आपने देखा होगा प्रांजल जी वाला वो किस्सा छिड़ा था, जब तब सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होके कभी वहाँ इंटरव्यू देते थे, इकट्ठे बैठते थे। अब जितने भी ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं पोस्ट तक नहीं डाली उन्होंने। हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है कोई भी है जिनके फोक गाने हैं, नहीं डाली उन्होंने, कुछ पोस्ट नहीं डाली, कुछ नहीं बोला उस चीज़ के बारे में भी। तुम जहाँ इकट्ठा होना चाहिए वहाँ इकट्ठे हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी जहाँ पे मुद्दा होता है वहाँ पे तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। कंपटीशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करे है? कंपटीशन देखो हम किसी से नहीं कर सकते, कंपटीशन होता है खुद से। कंपटीशन का ये हो गया कि तब तो कोई थी ही नहीं जब मैं स्टार्ट करा गाना वाना। रुचिका, रेणुका, इनका तो अलग से फोक ही चल रहा था, और मेरे आने के बाद जो अलग से स्टार्ट हुआ चीज़ें, बहुत सारा लोग बोल तो रहे हैं कि गैंगस्टर गाने डिलीट हो रहे हैं, अच्छा ये गलत चीज़ें हैं। अभी गलत चीज़ें नहीं है, हरियाणा में कुछ चेंजेस भी तो आए हैं। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लोग कुछ अलग करने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, अलग तरह से बदमाशी गाने बनाने लग गए। नहीं अब ऐसा देखो अब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो कुछ गलत नहीं कह रहा। अब मैं बदमाशी के गाने गाती हूँ, आपको लगता है मेरे हाथ में गन है, मेरे हाथ में मैं टीम लेके, अब क्या मतलब है मुझे लगता है। अब देखना बाहर वो डेस्क पे दो जो बंदूक, दो बंदूकें। मैं तो आपका इंट्रोडक्शन भी नू देने वाला था। आज हमारी स्टूडियो में पहुंची है मनीषा शर्मा, नहीं मनीषा बदमाश।
स्वागत है मनीषा बदमाश जी। चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो एक टैग नहीं लगा होना चाहिए किसी पे भी। मैं ना करूँ इस पे टॉपिक पे बात, हर जगह यही बात चल रही है ज़्यादा। क्लास आप उनके रैलियों में कौन जाता है यार? नहीं रैलियों में तो वो गाते हैं जो कह रहे हैं हमारे फंड्स आते हैं पाकिस्तान से। ओ भाई साहब शिट यार। यार आते हैं तो जा कर रहे हैं वो। यार मैं करूँ इस टॉपिक पे बात या छोड़ दूँ? मर्जी है, आप बताओ। आप बताओ, मैं वैसे ही करूँगा। मनीषा जी बताएंगी। नहीं देखो, मेरे को ये चीज़ बस बुरी लगी थी कि पाकिस्तान से फंड आ रहे हैं और आर्टिस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बदमाशी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कितने लाख आ गए आपके दौर वैसे मनीषा? मेरे वो मैं बताऊंगी नहीं, पर्सनल अकाउंट में आया सीधा। अब जैसे भाई मासूम भाई ने कही है कि गजेंद्र फोगाट ने ऐसा कराया, तो ये श्योरिटी मतलब किसी ने किस इस चीज़ की कैसे है कि भाई गजेंद्र जी ने ही करवाया है ये काम? देखो श्योर नहीं है, बट इतने कोई और भी तो कॉन्फिडेंस से सब बोल रहे, कोई और भी हो सकता है, बट अगर वो हैं तो बहुत गलत है भाई। इंडस्ट्री अपनी बहुत पीछे जा रही है इस चीज़ के लिए। मनीषा ऐसा भी तो उसका है कि और आदमी भी हों इसके पीछे और वो इंडस्ट्री के अंदर कलाकार ही हों, ऐसा उसके हो सकते हैं, बट अभी तो जो निशाना सीधा है ना वो सीधा। इब्नो बताओ एक चीज़ हो मनीषा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अक्सर जिस इस तरह की जो चीज़ें मैं प्लान करने वाले हो ना वो खामोश हों, और बहुत लोग खामोश हैं जो चिल्ला कुछ नहीं भी हो रहे। सकता है, प्रशासन कुछ भी हो सकता है भाई। देखो अगर सीधी सी बात है, अगर सरकार ये चीज़ें कर रही है तो लाइव में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि लिमिट्स होती हैं, आप वो बता दो भाई ये चीज़ें गाने में नहीं ऐड ऑन होनी चाहिए जो, बट पुराना जो हमारा कंटेंट है वो क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? हमारी इतनी मेहनत लगी है उस चीज़ पे। अच्छा एक बात बताओ, ये आर्टिस्ट सब मिलकर एक मीटिंग क्यों नहीं कर रहे ताकि वो गवर्नमेंट के पास जाए? आपने कोई एफर्ट लिया इसके? लड़कियों से बात होती है या फिर एक दो मॉडल से भी हो जाती है कि अब कोई आगे बढ़े तो करेंगे भाई। लेकिन कौन बढ़ाओगा ये कदम की लागे मन सब तो बड़ी बात बेरा क्या है मनीषा, आर्टिस्ट जब यूनाइट हो जाए ना, वो यूनिटी तो मिसिंग है। जब यह चीज़ देखने मिलेगी ना, जब सारे आर्टिस्ट मिलकर एक मीटिंग करेंगे। इंडस्ट्री में एकता है ही नहीं। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो मुद्दा छिड़ा था एकदम से सब बैठ गए थे लाइन में, अब क्यों नहीं आ रहा कोई? मैंने तो देखा नहीं, मेरे पास किसी का फ़ोन आया हो। एक दो आर्टिस्ट हैं जो क्लोज है मेरी, उनका आता है। ये बातें करने से भी क्या ही होगा कि गलत हुआ ये हुआ, और हर रोज़ का टॉपिक देखो ये भी चीज़ें भी, बट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस चीज़ का? किसी का ऐसा कॉल या फिर कुछ भी नहीं आया। नोटिस भी गया है, जो गाने बैन हुए हैं मासूम सर के पास गया है, फीमेल्स भी तो है। ठीक है हमारे पास नोटिस नहीं आया तो हमारे कल को शोज़ होंगे तो हम वहाँ गाएंगे क्योंकि हमारे पास नोटिस नहीं है। मनीषा आपने हिंदी गाने सुने? मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। वाह यार, थैंक यू। ये सब मेरी प्लेलिस्ट है, मैं ऐसी चीज़ें सुनती हूँ। मतलब जब सुनना होता है तो ऐसा नहीं है कि ढपचिक 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 वो चीज़ें सुनते हैं, डीजे पे वो चीज़ें चल जाती हैं, बट जब हम रिलैक्स होते हैं ये चीज़ें तो मज़ा आता है ये सब चीज़ें सुनने में। आज तक आप पंजाबी में गाते नहीं सुने हो? कोई आपका गाना भी ना आया शायद? पंजाबी में एक मेरा एमी विर्क के साथ मूवी में एक गाना आया था। ओ हाँ यार, यार बात तो मैं भूल ही गया। वो था ज़ालिमा तू वेख्या कि अख पर के, कच तो कवारी कुड़ी चूर हो गई, शाम ते सवेरे लावा तेरे पीछे गड़े, एनी बेबस मजबूर हो गई। वाओ नाइस। पूरा गाना फिर आप यूट्यूब पे सुनना। कोई ऐसा पंजाबी गाना मनीषा आपको याद हो, थोड़ी लिरिक्स और ज़्यादा याद हो? पता नहीं सी सानू दिल तोड़न वाला है, हो पल पल पिछों था ते रिश्ते जोड़न वाला है, हो सी ओदे उते मरे जड़ा कदरा ना करे,
ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੂਜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੂਜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ओए होए यार, मजा आ गया यार सच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम जी काफी सूदिंग गाओ आप इस तरीके से। देखो ये क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बना रहे यार ऐसा कुछ? नहीं मैं मनीषा आपको बता रही थी ना कि अभी सैड सॉन्ग मेरे हल्का सा ग्लो कर लो आप। सैड सॉन्ग अभी मेरे रिलीज होने वाले हैं तो जब मुझे बहुत पसंद है आपको मैं लिंक भेजूंगी उसका क्या बात, मैं कई लोग तो कहता आया हूँ कि कमर्शियल गाने का फेस सब तो पहले जो हरियाणा में रहे हैं ना फीमेल सिंगर में, वो मेरा कौन है? मनीषा शर्मा। थैंक यू आपने मेरा इस बात का वैसे हाँ नहीं सब भाई साहब ये बात सच बोलते है। भी हैं मुझे ये बात सच काफी है। लोग नेहा कक्कड़ का कोई प्लीज थोड़ा सा कोई गाना सुना उसको, कोई भी अगर आपने अच्छा लगता। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है कभी रहना मुझ लिरिक्स गए दोबारा गा कुछ और अपना बना देते। मेरे को लगा कि मैं कुछ लिरिक्स लिख लूं इसमें ऐड ऑन करूं हुए हैं बैन ये गाने बड़े खराब नसीब से चुराया है जिसने हमारी मेहनत को नहीं भाई इनकी वजह से जो हाइप मिली हाइप कुछ गानों को। सही बात है भाई हाइप तो मिल रही है जो और नहीं, ज्यादा ये चल lyrics रहे थे, खाली हैं, lyrics थे। और ज्यादा चल रहे हैं गाने ये खाली लिरिक्स थे। खाली lyrics, कृपया इन्हें सीरियसली ना ले, ये सिर्फ गानों के लिरिक्स थे। yes. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी रील देखी थी ना सिद्धू मूसेवाला के साथ, सिद्धू मूसेवाला तक मिलन कुकर पहुंचे। उधर पंजाब में एक नाम भूल गई मैं गांव का, वहाँ रिकॉर्डिंग थी मेरी केवी सिंह के पास, तो वो पास में ही है मानसा, तो हमारा फ्रेंड था मतलब जो सिद्धू मूसेवाला को भी जानते थे, मतलब उनसे भी बातचीत थी, तो उनने हमें बोला था कि चलो उधर चलते हैं, तो फिर हम गए थे उधर और उनके घर पे गए थे। तो आप सीधा डायरेक्ट खेत में पहुंच गए? डायरेक्ट नहीं, पहले घर गए थे। हाँ। घर से उन्होंने वो ट्रैक्टर रेडी कर रखा था निकलने के लिए। आप ट्रैक्टर पे बैठ के गए थे? नहीं नहीं, हमारे पास गाड़ी थी। ठीक है। उन्होंने ऐसे हाथ से बोला कि पीछे पीछे लगा लो, क्योंकि हमें तो खेत का पता नहीं था ना, तो उन्होंने बोला कि साथ में लगा लो वो गाड़ी। ट्रैक्टर पे बैठ के हाँ, गए? वो क्योंकि ड्राइव तो उन्होंने ही करनी थी ना, वो लेके गए। उनका ट्रैक्टर गया, हम पीछे थे गाड़ी में। हाँ। खेत के पास जाके उनका ट्रैक्टर रुका और उन्होंने जो उनके साथ टीम थी उनको बोला कि बस बाकी को उधर रोको, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके घर के बाहर थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक वगैरह उन्होंने करवानी थी, जो वो सब चीज़ें हो गई थी, तो हम तो उनसे वैसे मिलने गए थे। उसके बाद ट्रैक्टर जैसे वो उतरे, हम भी उतरे और फिर हम उन्होंने बोला कि यहाँ मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, यहाँ पे बढ़िया अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे आके काम करना, चीज़ें मतलब उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई, तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है, धरती से जुड़े बंदे हैं भाई, मतलब ऐसे बिना बात का फालतू, उनमें 1% का भी एटीट्यूड नहीं था, तो ऐसे बंदे से मिलके भी मज़ा आता है। तब मुझे फर्स्ट टाइम किसी आर्टिस्ट से मिलके ऐसा लगा था भी हाँ यार ये ज़िंदगी जीनी है, कसम से। कि इतने लेवल पे होके भी? इतने लेवल पे होके भी, और खेत में भी गए हैं तो टीम भी थी साथ में, ऐसा नहीं है, बट वो उस चीज़ का शो ऑफ नहीं करते हैं। जैसे कहीं अपने हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट बढ़िया चल गया तो टीम है पीछे, कहीं भी जाना ग्रुप में दिखाने, दंगेबाजी दिखाने, या कहीं भी गाली निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था उनका। फिर आपने बात करी? फिर बात करी, उन्होंने जो मैंने बताया था कि उन्होंने बोला कि हरियाणा में अच्छा काम कर रहे हैं सब, फिर उन्होंने बोला अच्छा सुनाओ कुछ, फिर मैंने अच्छा उनने कही थी पहले? हाँ, फिर उन्होंने बोला, फिर हमने बदनाम गाबरू जो सॉन्ग था मेरा वो सुनाया। और पंजाब में अभी तक भी लोग जैसे कि स्टूडियो जाती हूँ ना, तो बोलते हैं कि आपको, जिन्होंने नहीं देखा होता, फर्स्ट टाइम देखा होता है, आपको देखा है कहीं, तो फिर याद है हाँ सिद्धू मूसेवाले के साथ वीडियो थी ना अभी, और वो इतनी वायरल हुई थी ना वीडियो, तब जाके पता लगा यार फैन पेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए आर्टिस्ट का, जितना इतना कभी गाना शेयर नहीं हुआ था जितना वो वीडियो हुई थी। तो हाँ, तो बस फिर उन्होंने बोला, गाना गाया आपने? हाँ हमने बोला था उनको, वो गाना सुनाया और उन्होंने बोला बहुत अच्छा गाते हो, कोई बात नहीं करेंगे। फिर हम नंबर लेके आए थे टीम का ही,
तो आपने दोबारा कही थी हमने- कोलैब खतर आपने कही थी? हाँ, हमने बोला था कि सर साथ में कुछ करते हैं, तो उन्होंने बोला था, वो कभी भी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, करा ही नहीं था उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि पेंडिंग काम है, बताऊंगा या फिर टीम से बात कर लेना। उन्होंने बोला हाँ करेंगे। तो बस उनका नंबर लेके आए थे। उसके बाद आने के बाद हमने कई बार सोचा कि यार दोबारा जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बट वो दोबारा पॉसिबल ही नहीं हो पाया कभी। वैसे मनीषा, एक चीज है, आप चाहते तो सिद्धू मूसेवाला का आगे कोई पंजाबी गाना भी सुना सकते हैं ना, बट सुना सकती थी, हाँ। बट नहीं, हरियाणवी। वाह यार, आप मैं आप पर्सनली बताऊं, ये आपका डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था। आप चाहते तो इजीली इम्प्रेस करने खातर पंजाबी सुना सको थे। हाँ, कि मैं कोलैब करूंगी हाँ, कल को, तो सर आप ऐसा साउंड करूंगी। हाँ, तो मुझे पंजाबी अपने साथ गवा लेना। नहीं, बट मेरा कही था यार, मेरा वाह गाना यार इतना, मनीषा, थैंक यू सो मच यार, इतना हिट मेरा गाना यार, तो मैं वो सुनाऊंगी ना उनको। अगर आपने आपके खातर कोई स्टेज नेम चूज करना होता तो इस तरह कि कुछ लोग रखा करें थोड़ा कूल सा हट का फंकी सा नेम, आपने कभी सोची है? हाँ, मैंने नहीं सोची, मतलब एक एंकर है, फ्रेंड है मेरी बहुत अच्छी, काजल। तो काजल सरस्वत। हाँ, तो अच्छी बातचीत है उससे। तो वो बोलती है दीदी सब का अपना अपना अलग लोगो है, जैसे बनाते हैं आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो पीछे आपका लोगो, आपके जो नाम रखोगे वो चलना चाहिए। नहीं पता था मेरे को वो चीज़ का, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला आप बताना कि देखो आप पब्लिक, एज ए पब्लिक आप मेरे को बात ये बोल रहे हो तो आपको पता भी होगा। तो उन्होंने बोला कि क्या सबका है, क्योंकि डिम्पल तो मुझे भी पड़ता है भाई तो मेरी नहीं, वो ऑलरेडी है। तो फिर कहने लगे नहीं आपका रखते हैं वोकल क्वीन, कि डिफरेंट वोकल है और सारी चीज़ें गा लेते हो, तो वोकल क्वीन के नाम से। तो मैंने बोला अरे नहीं यार, लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या क्वीन क्वीन क्वीन, ये वाली क्वीन वो वाली क्वीन अच्छा। तो उन्होंने बोला नहीं दीदी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो फिर मैंने प्रोफाइल में भी मेंशन करा था, कहीं पे कुछ वीडियो अपलोड करती हूँ तो नीचे वो मेंशन हैशटैग वोकल क्वीन का करती तो आप यूज करो, मतलब हाँ। कोशिश कर रहे हो स्टैब्लिश करने की उस नाम ने। हम लिखांगे ना थंबनेल पे वोकल क्वीन वोकल क्वीन। कोई सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट कौन सा रहा आपका जिसमें आप मतलब कति दिमाग आ गया हो गया यार, ये तो मैजिकल हो गया? अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। आपकी जो है मदर का कितना जो है हिस्सा था, पार्टिसिपेशन था, वो आपने कितना मोटिवेट करे थी, वो कितनी राय थी उनकी? मेन तो मेरी मम्मा का ही था, 100% था। अच्छा, वो आप तो क्या करती? उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी, आगे क्या होगा इसका, चीज़ें यहाँ तक चलो कर लेंगे, आगे क्या इसका रहेगा, है ना। नहीं, उन्होंने बोला जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चों का वो चीज़ें करवाओ। ज़्यादातर बीमार रहते थे, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो साइड वाले बेड पे भी होते थे, तो मम्मी का फ़ोन ऐसे होता था, ये मेरे लड़के गाना, इसको सब्सक्राइब कर दो इसको सब्सक्राइब। हम जाते थे हॉस्पिटल में, हम कहते थे बीमार हो आप, लग रहा है आप कहीं से बीमार हो ओ भाई साहब यार, क्या सपोर्ट था भाई। और क्या। एक बार तो हमारी राजस्थान बेरी रिकॉर्डिंग थी, तो घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके। एक दिन तो उन्होंने बताया ही नहीं, एडमिट थे, 2 दिन उन्होंने नहीं बताया कि मम्मी एडमिट है, कि परेशान होएगी। मेरे को बहुत कम बताते हैं ऐसी चीज़ें घर वाले, कि परेशान हो जाएगी। तो हम वहाँ से हॉस्पिटल आए, और हॉस्पिटल आके देखा फ़ोन पे वही चल रहा है ऐसे। मैं कि मम्मी गाने छोड़ के आए हैं और राजस्थान से आए हैं सीधा कुरुक्षेत्र। तो बस फिर लास्ट टाइम भी अभी ऐसे ही हुआ था, सेम सिचुएशन थी, फिर भी हमने वही ढीले में ही लिया कि अरे पहले भी होता है थोड़ा सा, तो सिचुएशन ज़्यादा खराब हो गया। यार इतना सपोर्ट, आप लकी तो थे इस मामले में, लकी थे, है ना, हर किसी ने इतना ज़्यादा नज़र support लग ना गई। करा। वही जो कीमती चीज़ होती है सबसे ज़्यादा पास में ना, सबसे पहले वही जाती है। लाइफ आपने लगे है मनीषा, लाइफ जो है कितने ना कितने कुछ हिस्से में अनफेयर हो जाए, कभी कुछ बड़ी चीज़ दे दे तो कभी कुछ बहुत क्लोज चीज़ है वह छीन ले। होता है। अभी जैसे मेरे लिए तो देखो बड़ी चीज़ थी एमी विर्क के साथ गाना आना, तब जब वो गाना रिलीज़ हुआ था तब भी मम्मा की डेथ हुई थी। उस चीज़ का मतलब खुशी मनाने की बजाय दुख आ रहा था। वो मिक्स हो जाती हैं कई बार चीज़ें ना, कुछ जैसे कुछ अच्छा होता है और साथ में सेम टाइम पे बुरा भी होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे साथ। तो फिर वो चीज़ें छूट जाती हैं, मैं चीज़ों को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती फिर, क्योंकि फिर अगर थोड़ा टाइम बाद अगर उस चीज़ को मैं शेयर करूँगी तो फिर वो चीज़ दिमाग में आती है कि उस टाइम पे वो चीज़ भी हुई थी। नहीं, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें।
पापा के साथ आपकी किसी रिलेशन है? पापा के साथ तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनका म्यूजिक में कुछ है इंटरेस्ट रहा है ऐसा कुछ? हाँ, वो तो उनको कोई गाना सुनाऊंगा सुनाती हूँ, अभी जैसे डिलीट हुआ है तो हर रोज पूछेंगे ये भी डिलीट हो गया, वो बोल वापस आएगा। उसका तो नहीं हुआ, मैं कहा, "अरे, ओ भाई साहब, ये क्या आप मतलब तो सिंगर हुआ?" से ज्यादा सीरियस हो सिंगर, गए। मैं कहा, यार आप यहीं तक रहो। नेक्स्ट डे अंकल जी ट्रेंड चला रहे, Trend चला जस्टिस फॉर हरियाणवी आर्टिस्ट। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे ना कि ये चीज़ लेंगे, ऐसी चीज़ करेंगे, तो हम चले जाते हैं फिर एलईडी में कनेक्ट करके फ़ोन, उसमें सर्च कर करके देखते हैं, अच्छा ये वाली चीज़ बताई थी, अच्छा इस चीज़ में ये होती है, ये होती है। ज़्यादातर तो वो हरिद्वार का लगा के छोड़ देते हैं, टीवी में लगा रहता है, आज ये हुआ, आज वो हुआ, कि यार बंद भी कर दिया करो कभी इसको। बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा मेरे से। वाह, आप नवीन तक फर्स्ट टाइम कैसे मिले? रिकॉर्डिंग पे ही मिले थे हम, आर के क्रू में। कौन सा गाने की रिकॉर्डिंग? ये तो याद नहीं है। ठीक है, वाह, वो सुनेंगे तो उन्हें बस इतनी याद नहीं, मतलब पता है क्या होता है, खुद का हम कोई गाना करने जाते हैं तो हमें याद रहता है, और तब तो रिकॉर्डिंग्स भी ज़्यादा होती थी। फर्स्ट टाइम आपका मिलना था उस टाइम? हाँ, ठीक तब है। रिकॉर्डिंग्स भी ज़्यादा होती थी, और वो गाना करके मेरे को फिर राजू सर के पास जाना था, तो इतनी सारी चीज़ों में नहीं याद रहता है कि कौन सा गाना उस दिन करा था, और कुछ मेरी हरियाणवी टाइट, आपको पता ही है, लिरिक्स तो साथ के साथ भूल जाती हूँ। तो ऐसा कुछ था कि कुछ तो मेमोरी होगी वहाँ की कि भाई हमारी वहाँ ना एक अच्छी केमिस्ट्री सी बनी, आप तो कुछ हेल्प करी होगी आप? हाँ, बस हम इधर आर के क्रू से गाना करके राजू सर के स्टूडियो गए थे, उसके बाद हमें ये लगा कि हम वापस कुरुक्षेत्र जाएंगे, पर काफ़ी टाइम लग जाता था, दूर पड़ जाता है ना, और मैं और मेरा भाई होते थे, तो घर वाले भी यही बोलते थे कि रात को सफ़र नहीं करना, वहीं आसपास कहीं पे या फिर स्टूडियो में रुक जाया करो। तो फर्स्ट टाइम मैं वहाँ रुकी भी क्या थी, आधी रात को मन नहीं लगा, दोबारा फिर उठ के हम रात को वापस आ ही गए थे। तो फिर तब वहाँ पे ये सब भी थे, केपी था, बिंटू और नवीन, ये भी अपना गाना करने आए हुए थे। तब बैठ के वहाँ हमने खाना वाना खाया, और बस बातचीत हो गई, और फिर हमने तबला वगैरह उठाया और गाना वाना गाने लग गए सारे, बस सबसे अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, बातचीत होने लग गई थी। तो फिर ये जो पार्टनर हैं, तो पार्टनर से लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी बहुत जल्द? वो आपको बताएंगे जल्दी। हाँ, सब कुछ यही अगर पूछ ले ऐसा तुम्हें सस्ते ऐसा सस्ते होगा में। तो बताएंगे जल्दी। इंटरव्यू के नाम पे तो ये सब पूछ रहा है। इंटरव्यू के नाम पे नहीं, इंडस्ट्री में तो सबको ज़्यादातर सब बोलते हैं, बट ये है कि जिस दिन हमें बताना होगा या फिर कुछ भी है, तो सबसे पहले फैमिली से। चलो ठीक है, नथिंग एक्सक्लूसिव फॉर यू। ये आओ। है वर्षाना है तू? शाण है, दुगनी शाणी हूँ मैं। मेरे आगे है। ओ भाई साहब। किसके सामने बैठे हुए देखो। जब आप स्टूडियोज वगैरह में गाया करो तो सजेशन वगैरह दिया करो, या फिर कोई चेंजेस वगैरह आप अपनी तरफ से, या फिर? चेंजेस वगैरह नहीं, बाकी सबके साथ अच्छी बाउंडिंग भी है, और जैसे गाना रिकॉर्ड करते हैं सबसे ज़्यादा आर के क्रू के साथ, पिन्ना के साथ, इनके साथ बढ़िया है। जब हम गाना रिकॉर्ड करते हैं मजाक भी चलता है और गाना भी रिकॉर्ड होता है, बट शाइन सर जो है सीरियस, उनको कंपोजिशन जैसे किसी ने बना के दी, ठीक है, और वो जिसने कंपोजिशन बना के गाना गाया, अगर वो गाना मैंने गाना है तो वो गाना प्ले करेंगे और बोलेंगे कि ये सेम आना चाहिए, सेम। यार आर्टिस्ट खुद का भी तो कुछ डालेगा ना उसमें। सही बात है। हाँ, तो उनको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सा हंसी मजाक करना ज़रूरी है, सीरियस मत रहा करो। सीरियस मत रहा करो भाई। अगर इस तरीके में नहीं समझे तो अब दूसरे तरीके से बोले, सर ऐसी बात है, बहुत हो गया आपका, हाँ, ये नहीं चलेगा। बोल रहा हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी अब से। हाँ सर, देख लेना अपना, मनीषा नहीं आने मैं वाली। नहीं आ रही भाई। क्योंकि कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है स्टूडियो में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही बात है। अब हम किसी नए स्टूडियो जाते हैं, आराम से जाके ऐसे बैठ जाएंगे, सिर्फ गाना गाया और वहाँ से चल दिए, और बल्कि जितना हम इंजॉय करके गाने को रिकॉर्ड करेंगे वो और अच्छा गाना रिकॉर्ड होता है हमारा। जब साइन सर की कॉल आती होगी तो ऐसे मत बोलो साइन सर, हेलो सीरियस सर। सीरियस सर, हाँ, उनका नाम चेंज करना पड़ेगा ना नंबर में, सीरियस सर। सीरियस सर इज कॉलिंग। नहीं, वो फालतू बात ही नहीं करते किसी से, तभी तो। थोड़ी बहुत। कैसे मनीषा जी, बढ़िया, ठीक है, चलो करते हैं चलो गाना। रिकॉर्डिंग करते हैं। चलो गाना। मैं किस बंदे के दिमाग में सब ये चल रहा कलर्स होगा, कहाँ हैं आपके? चलो गाना करो और गा के निकलो। भाई साहब, मैं मतलब जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि चलो गाना करते हैं,
मैं फिर अच्छा ये तो टोन वो वाली होगी, ठीक है गाना करो अपना काम करो निकलो। कि सर आपको देख के मैं पीटी टीचर की याद आती है। सही बात है। कहीं वो आप आप ही तो नहीं, उनसे क्लासेस तो नहीं ले रहे आप। है करियर चेंज मार गए। आपके बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड कोमल। ओके। कोमल है, उपासना है। उपासना भी बहुत अच्छी सिंगर है। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट जिस हिसाब से उसने गाने कर रहे हैं उसको वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो पहले हमारे गेम सेगमेंट का नाम है झट से बोल। ये जो गेम आप खेल लांगे ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की भावना था हम खेल लांगे, कोई भी इन गेम्स को सीरियस नहीं ना ले, इसीलिए आपको जवाब जो है वो गेम की भावना से ही देने हैं, ज़्यादा सोचे नहीं। ज़्यादा सोचे नहीं। ठीक है। कि ये क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ फेवरेट कौन है, राज मावर या मासूम शर्मा? इसका जवाब दूंगी इसका मैं। जवाब दूंगी मैं। तो झट से बोल में पहला है, आप अपना गाना कभी लीक कराना चाहोगे? नहीं। आपने लगा पृथ्वी तो बाहर अपने अलावा कोई चीज है? काफ़ी। आपके बारे में कोई पॉपुलर अफवाह बताओ। मासूम सर के साथ गाने आते थे मेरे काफ़ी, अब थोड़ा गैप है, मतलब अब कोई कोई आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेक्टेड करती हूँ थोड़ा। तो अफवाह ये है कि मनीषा की और मासूम की तो बिगड़ गई, लड़ाई हो गई। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अच्छी बाउंडिंग है, सही बातचीत होती है, और ये बिना बात की चीज़ें मत फैलाओ। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा चक्कर में जाके 2 नंबरी सुनो। जाके 2 नंबर। आप तो ज्यादा, मैंने प्रमोशन कर दिया उस गाना का, एक्स्ट्रा चेक। हाँ ठीक है ठीक है। आप कदे कोई गाना सुनकर रोए हो? आपने कदे घर के काम करते टाइम गाने सुने? हाँ जल्दी हो जाना काम। जल्दी हो जाता है। अब देख भाग मिलकर चलाऊंगा और 2 मिनट में सारा काम कर दूंगा। अगले गेम सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा और उसमें तो आपने एक चूज करना है। ठीक है। डिबेट या 2 नंबरी? 2 नंबर। हिंदी या पंजाबी? दोनों। ना ये इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। हिंदी। ठीक है। सैड म्यूजिक या रोमांटिक सॉन्ग? सैड। मासूम शर्मा या अमित सैनी? मासूम। लव डोज या महिला मित्र? महिला मित्र। अगली गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। अब मैं जो भी आपसे सवाल पूछूंगा उसके जवाब जो है वो आपने झूठ में देने हैं, जल्दी जल्दी। अगर आप इसमें बढ़िया परफॉर्म करो तो ग्रीटो पिज्जा की तरफ से आपके खाते है एक स्वीट सा गिफ्ट। थैंक यू ग्रीटो पिज्जा, ये एपिसोड स्पॉन्सर कर। थैंक यू सो मच। चीयर्स। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है? कौन सा ऐसा गाना है? हाँ ये तो सोच के बोल सकते हैं। हाँ। ऐसा तो कोई नहीं है। हाँ? हे भगवान यार, सही तरीका है मनीषा बचने का। ये गलत बात है आपकी वैसे। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? तो घर बैठी होती, शादी हो गई होती भाई। ठीक है। आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन हरियाणवी में होगी या बॉलीवुड इंडस्ट्री में? बॉलीवुड। कौन सा मेल आर्टिस्ट इसा आपने लगा अंडररेटेड है? राज मावर। आपका कौन सा ऐसा गाना है हरियाणवी में जिसमें आपने लगे, जिसमें आपने सब तक कम एफर्ट दिए थे? पानी चल के। तो आप उसमें बहुत खेल रहे होगे, इसका मतलब आवाज के साथ। सही समझा या फिर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? कुछ भी बोल रहे हो। ओह भाई साहब, शिट यार। मनीषा इज रोस्टिंग फॉर 5 सेकंड्स। बैक करके देखो इस मोमेंट में। आपकी कौन सी अच्छी आदत है? गुस्सा करना। कौन सी आपकी बुरी आदत है? सबके साथ मिल के रहना। सुधारो भाई से हैं। सुधार क्या कर रहे हो ये? सुधार रहे हैं धीरे सबके धीरे। साथ लड़ाई करो, ऐसे नहीं चलेगा। धीरे धीरे सुधार रहे हैं। आपका फेवरेट हरियाणवी गाना? फोक। फॉक मटक चालूंगी। आपने मेरा ना की गेम खेल रहे हो आप? ओह सॉरी। अब तो हो गया हो। आपका फेवरेट फीमेल सिंगर? फेवरेट मैं भूल गई थी। मैं लास्ट में बतानी थी मैंने आपसे सारे पूछ के, है ना? हाँ। गिफ्ट दो भाई। बहुत ही घटिया खेला। उसके बावजूद भी हमें देना पड़ेगा। जुबान फिसल गई है। ये है गिरिटो पिज्जा की तरफ से आपके खातर स्वीट सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। फालतू की बात किस बार हम कराया कर आप? सब तो फालतू बात। फालतू की बात मैं और तो कहीं नहीं करती हूँ, नवीन के सामने करती हूँ। यार आर्टिस्ट है तू, आर्टिस्ट है। इस टाइम मजे लिया करो। कौन कहेगा तू आर्टिस्ट है ऐसे? हे भगवान, फुल मजे लो ने। मैं कहा अच्छा बंदा आर्टिस्ट पास है तो इसलिए कदर नहीं है। मजा आता है फिर। राइटर आपने कौन अतरंगी लग गए?
अलग सा डांडा, एक बामड़ा का छोरा पीछे बैठे हैं दुलाने। अच्छा, ये ऑफ कोर्स Of course. भाई, क्यों मतलब क्यों नहीं होगी ये लाइन आपकी फेवरेट? क्यों? एक कारण बताओ मेरे को। यार बहुत सपोर्ट करते हैं यार, ब्राह्मण समाज बड़ा सपोर्ट करता है। पानी नहीं मार रही ईब आप अपना ना, ईब आप अपना गाना में नहीं बिठाओगे उसने, एक भाई जाट बैठा पिछली सीट पे, आप देखिए नेक्स्ट गाना आपका आएगा। नहीं गाती भी हूँ मैं खुद। नहीं, हाँ, या मेरे बात- पास मैसेज आते हैं कि मैम आप शर्मा हो, ब्राह्मणों पे कुछ गाने करो, पर मेरे ज़्यादातर गाने जाटों पे आते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता, तो और हम इस चीज़ को मानते भी हैं। तो अच्छी हमारे पास जो गाना आता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हम गाते हैं। ऐसा नहीं हम अगले बंदे को ये नहीं बोल सकते यार इसमें ये वर्ड है, काट इसको, नहीं, बल्कि अच्छे से खुश होके गाते हैं। गाना चलेगा तो सबका ही चलेगा, टीम जो है ना। वाह यार, मजा आया मनीषा, थैंक यू सो मच। टाइम निकाला आपने, लिकाड़ा। हाँ, ये मैं अब हरियाणवी निकल हाँ के आई यार, आपकी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत हो गया। तो वेग चैनल सिनेमा ने सब्सक्राइब कर दो। मेक सिनेमा को, वेग सिनेमा ने, ओह सॉरी, वेग मैं किसी और की प्रमोशन कर रही हूँ। कोई नहीं, मना आदत है। वेग सिनेमा, वेग सिनेमा को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी आगे आर्टिस्ट आएंगे, आप उनको भी सुन पाओ कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई। आप आपके फैंस तक कोई मैसेज देना चाहो? फैंस को कि थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करते हो और ऐसे ही करते रहना, बहुत साथ दे रहे हो आप। गाने जो डिलीट हुए हैं, तो बल्कि डिलीट हुए हैं और ज़्यादा चल रहे हैं वो गाने, तो एक दौर करो आप। नहीं नहीं ज़्यादा चले। सही बात है, सिंगर्स की हाइप, गाने की हाइप और ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो अच्छी मन बात लगा कदे कदे वो बीच बीच में होता रहना चाहिए सा। भाई। और गाने पता क्या है, जो गाने नहीं चले वो नहीं डिलीट कर रहे यार। वो क्यों इतने मतलब मेरे अच्छा, को जिन गानों से मेरे को पहचान मिली है ना। मनीषा, एक कूल आइडिया है आपका, नु बताओ कौन सा ऐसा गाना जो आप बढ़िया था ना चल, कोई भी याद हो तो। फिर मिलांगे। फिर उनको वो डिलीट करो। अरे हाइप मिलेगी ना। हाइप नहीं, ऐसी हाइप नहीं चाहिए मेरे यार। सरकार से निवेदन है, फिर मिलांगे गाना को फिर मिला गाने को डिलीट कराया जाए आज। नहीं तुरंत। भाई, फिर मिलांगे गाना सब अच्छा है, फेवरेट में गाना है मेरा, मैं सुनती हूँ गाड़ी में उसको काफी बार। व्यूज बढ़ाने के लिए कोई तो देखे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि खुद के जैसे हमने कुछ गाया होता है ना, तो वोकल यार उस गाने में वोकल बहुत अच्छी आई थी हमारी, है ना, और चला ही नहीं गाना, क्यों नहीं चला। फिर मिलांगे, अभी जाइए और रिपोर्ट मारिए जब भी डिलीट। नहीं यार, थारी मर्जी, मना। हाँ, नहीं मैं और ये कह के भाग जाओ। थैंक यू। इन्होंने स्पॉन्सर करा है भाई, थैंक यू सो ग्रीटो मच। पिज़्ज़ा। ग्रीटो पिज़्ज़ा, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम।